बड़ा टॉपिक है आज का। इसका नाम है ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में बेटा कहते हैं ओवरी के अंदर जो चेंजेस आती हैं पूरे महीने में, इसको हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। अब इसके लिए होता क्या है कि जब बच्ची शुरू शुरू में माँ के पेट के अंदर होती है, तभी से ये चीजें शुरू हो जाती हैं बच्ची के अंदर। तो उस टाइम जो बच्ची है, जो माँ के पेट के अंदर होती है, तभी से बेटा उसकी ओवरी के अंदर छोटे छोटे जो सेल है ना, फॉलिकल्स आपके, इसके अलावा उस साइड सेल है, ये बनना शुरू हो जाते हैं माँ के पेट के अंदर ही। और ये सेल फिर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ओवरी के अंदर ये सेल होते हैं शुरू में, जिसको हम कहते हैं जंप सेल। ये डिवाइड होंगे, माइटोसिस डिवीजन करेंगे, जिससे बनेंगे ऊगोनिया या ऊगोनियम सेल। ये सारे डिप्लॉइड सेल है। फिर ऊगोनिया या ऊगोनियम सेल जो डिप्लॉइड सेल है, अगेन माइटोसिस डिवीजन करेंगे, जिससे बनेंगे प्राइमरी ऊसाइड सेल ओवरी के अंदर। ये प्राइमरी ऊसाइड सेल अरेस्टेड हो जाएंगे प्रोफेज 1 के अंदर, मियोसिस 1 डिवीजन के अंदर। फिर जब बच्ची डिलीवर होगी, जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी, जब वो बच्ची दुनिया में आ जाएगी, फिर ये बच्ची जब 13 साल की होगी, जब बड़ी हो जाएगी, प्यूबर्टी वाली स्टेज में आ जाएगी ना, तब इस बच्ची के अंदर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आएगा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आके ओवरी के अंदर जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं ना, इन सेलों के अंदर होता है आपका ये ऊसाइड सेल। ये ऊसाइड सेल ही अंडा बनाएगा। फिर ये FSH हार्मोन इनको स्टिमुलेट करेगा आपके प्राइमोडियल फॉलिकल को। फिर ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो है ओवरी के अंदर, ये डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। ये डिवाइड होते जाएंगे माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। और उसके अंदर जो लाल कलर के सेल हैं, जिनको हम कहते हैं ऊसाइड, ये सेल अब मियोसिस 1 डिवीजन अपना कंप्लीट कर देंगे। ये मियोसिस 1 डिवीजन जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे दो हैप्लॉइड सेलों में, दो अनइक्वल सेलों में, जिनमें एक छोटा सेल बनेगा जिसको पोलर बॉडी कहेंगे, एक बड़ा सेल बनेगा जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। अब ये ओवरी के अंदर सेकेंडरी oocyte जो है ये यहाँ पे रिलीज होगा, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और यहाँ पे एक हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसका नाम है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये 14 दिन पे रिलीज होगा और ये आके सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराएगा, ग्राफियल फॉलिकल को रप्चर करके। अब ये सेकेंडरी oocyte आपकी ओवरी से निकल के आ जाएगा ओविडक्ट में। और यहाँ पे आगे सेकेंडरी oocyte को जैसे स्पर्म मिलेगा, स्टिमुलेट करेगा स्पर्म। अब ये सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट करेगा और ये फिर डिवाइड हो जाएगा दो सेलों के अंदर, एक छोटा सेल जिसको पोलर बॉडी कहेंगे, एक बड़ा सेल जिसको हम ओवम कहेंगे। अब इस ओवम के साथ ही आपका स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन करेगा, जिसके नतीजे में जायगोट बन जाएगा। और ये सारा फर्टिलाइजेशन जायगोट यहीं पे बन जाता है इस ट्यूब के अंदर, जिसका नाम है फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब। अब यहाँ पे जो ये प्रोसेस हुआ ना पूरा का पूरा, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? ओवरी के अंदर ही। इसी को हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। और ओवेरियन साइकिल डिवाइडेड टोटल 3 फेजेस के अंदर। पहला फेज है, इसका नाम है फॉलिकुलर फेज। ये फेज आपका 13 दिनों तक चलता है, 1 दिन से लेकर 13 दिनों तक, जिनमें FSH हार्मोन आता है। FSH हार्मोन आके ओवरी में फॉलिकल सेलों को स्टिमुलेट करता है और oogenesis के प्रोसेस को भी स्टार्ट करता है। फिर ये oogenesis प्रोसेस होगा जिसमें अंडा बनना शुरू हो जाएगा मियोसिस डिवीजन के थ्रू, जहाँ पे अंडा बनेगा प्राइमरी oocyte सेलों से। ये डिवाइड होंगे मियोसिस 1 करके आपके सेकेंडरी oocyte सेलों से, फिर सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज होंगे। ये रिलीज होते हैं 14 दिनों के सेल पे। 14 जब दिन आएगा, 14वां, तब LH हार्मोन आएगा जो कि सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराएगा। इस अमल को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। 14 दिनों के बाद अब ये जो ग्राफियल फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा रप्चर बॉडी में, जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम की वजह से ये तीसरा फेज शुरू होगा, जिसको कहते हैं ल्यूटियल फेज आपकी ओवरी में, जहां पे आपके कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आके आपके एंडोमेट्रियम लेयर को रिपेयर करेगा, उसको जो है बिल्ड करेगा, थिक कर देगा। तो यही था आपका टॉपिक, जिसको हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल।